प्लानिटरी कंडीशन कुछ इस तरह की है कि कुछ चीजें फौरन समझ में नहीं आती हैं आपको, क्योंकि इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल टाइम है। जो दिख रहा है वैसा नजर नहीं आता। जो एक्शन कर रहा है वो बेसिकली फरेब कर रहा है। तो ट्रम्प साहब जो इस वक्त एंग्री यंग मैन बने हैं, ये क्या फिल्म चल रही है और क्या दुनिया में थ्रिल आगे जाने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। प्लानिटरी कंडीशन जिस तरह है और दुनिया के हालात जिस तरह है, मैंने आपको पहले बताया था कि सैजिटेरियस फलक का 9वां घर जो को वॉर ज़ोडिक साइन भी खिलाता। मार्स, वीनस, मरकरी, सन, 4 प्लैनेट कंजक्शंस पे सैटर्न की 10वीं नजर से देखना, फिर केतु का भी देखना या और जुपिटर का भी देखना, तो दुनिया में आपने देखा कि काफी हलचल जो है मची हुई है। वेनेजुएला के सदर को किडनैप कर लिया। लगता तो यही था कि किडनैपिंग हुई है या एक गरीब मुल्क के ऊपर या कमजोर मुल्क के ऊपर ज्यादती हुई, लेकिन फिल्म कुछ और ही लगती है। क्योंकि ट्रम्प साहब का एंग्री यंग मैन का रोल, जिस तरह वो एंग्री यंग मैन बने हुए हैं, क्या ट्रम्प साहब जो खेल खेल रहे हैं, मुझे तो वेनेजुएला का भी और सदर का भी, ये सब एक सेट लगता है, जैसे एक सेट लगाया गया था, फिल्म को डिजाइन किया गया था। किडनैपिंग कहीं से लगती नहीं है ये। तो प्लानिटरी कंडीशन को देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अनस्टेबल टाइम है, फरेब और धोखे का है। जो देखेंगे दिखता होगा वो वैसा होगा नहीं। तो कुछ इसी तरह का अमेरिका और वेनेजुएला की कहानी भी लगता। खेल तो वही पुराना मादनियात का है। दुनिया भर में जिन मुल्कों को हम गरीब तरीन कहते थे, वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन कुदरत ने वसाइल के साथ उनको दिया। लेकिन वहाँ के हुक्मरान, क्योंकि गुलाम इब्ने गुलाम ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो प्लानिंग की, जो चीज़ें की, किस तरह जहाँ मादनियात हैं उन मुल्कों को गरीब रखा गया और वहाँ पे जालिम और बेईमान हुक्मरान बैठा के वो कौमें तो गरीब होती रहीं, खाने को तरसती रहीं। हमारे यहाँ ये अक्सर लोग कहते हैं कि जी फ्री विल फ्री विल फ्री विल। आपको पता है कि प्लैनेट जो है ऊपर, जो 9th प्लैनेट है, ये मुस्लिम है, क्योंकि ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून नहीं तोड़ते, क्योंकि इनके पास फ्री विल नहीं है। ये उसी कानून के ऊपर चलते हैं जो अल्लाह ताला ने उनको दिया। ये फ्री विल जो है, इंसान को इख्तियार दे के भेजा गया था कि ता कयामत तक रिस्क तो अल्लाह ताला ने जमीन पर रख दिया, लेकिन उस रिस्क में बंदरबांट में अल्लाह ताला का कोई दखल नहीं, वो इंसानों के ऊपर छोड़ दिया, वो उसकी फ्री विल के ऊपर छोड़ दिया गया। तो आज दुनिया में जो बच्चे भूखे मर रहे हैं या लोग भूखे मर रहे हैं, वो तो इंसान ही मार रहे हैं ना। इख्तियार दे के भेजा गया था ना। प्लैनेट्स को तो नहीं इख्तियार, वो तो अपने लॉ और कानून के तहत चलते हैं, वो कानून नहीं तोड़ते। जो कानून नहीं तोड़ता वही तो मुस्लिम कहलाता है। तो यहां पर आपने देखा जो प्लैनेटरी कंडीशन और दुनिया में जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं, चीन का इस तरह खामोश होकर बैठे रहना, रशिया का इस तरह खामोश होकर बैठे रहना और ट्रम्प को हीरो बनाते जाना। जब पहली दफा ट्रम्प आए थे ना, तो चीन और सोवियत यूनियन का या रशिया का सॉरी, ये प्लान था कि ठीक है, इस तरह ट्रम्प साहब को भी जो है हम इस तरह ही करते कि ये भी एक बंदा आ जाए और ये बंदा हमारे मतलब का है। ये जो टैरिफ का खेल है, ये तो हम किसी वक्त भी ख़त्म कर सकते हैं। वो सोच पैदा की गई ट्रम्प के अंदर कि वो भी एक लंबे अरसे तक अमेरिका में रूल करें। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये कोशिश ट्रम्प साहब करें, लेकिन इस वक्त तो ट्रम्प साहब बुर्ज असद है। अभी तो सारे प्लैनेट जो हैं 5th हाउस में बैठे हुए हैं, जो उनका ल्यूसिड सैजिटेरियस बनता है। छठा घर भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 8वें घर तक जाना है। तो ये जो इतना भी सेट और डिज़ाइन किया गया था ना, इसकी सारी की सारी हकीकत, इसके पीछे क्या खेल था, क्या खेला जा रहा है, वो सब कुछ आपके सामने आएगा। मैंने आपको कहा था ना कि अमेरिका की सोसाइटी और वहाँ की अदलिया का एक बहुत बड़ा एग्जाम होगा, लेकिन वो भी एक पूरी फिल्म है जो पूरी चलाई जाएगी, जिसका पूरा सेट लगाया जाएगा। चीन और सोवियत यूनियन जिस तरह इनकी जड़ों में बैठ रहे हैं ना, वो आने वाला वक्त, ये जो 5 से 6 महीने है ना, ट्रम्प साहब के लिए मुश्किल ही नहीं, इंतहाई मुश्किल होते चल जाएंगे। अभी तो वो हीरो बन रहे हुए। ईरान को अभी देख लें, ईरान में अंदरूनी हालात कितने ख़राब हैं, लेकिन अभी तक ना इसराइल की ना अमेरिका की वहाँ पे हिम्मत नहीं पड़ रही। इनकी हिम्मत वहीं पड़ती है जहाँ पे ये सेट और डिज़ाइन लगा देते हैं।
अगर ईरान कमज़ोर हो गया है, वो अवाम कितनी बाहिर है कि अभी तक अटैक क्यों नहीं हो रहा? तो कहीं न कहीं से डर तो खौफ तो है ना। यही डर और खौफ पूरी दुनिया के अंदर लगा हुआ है और इंसानों के अंदर भी लगा हुआ है। क्योंकि इस वक़्त 3 प्लैनेट मार्स, वीनस, मरकरी कंबस्ट है। मरकरी के कंबस्ट होने का मतलब कम्युनिकेशन का डिस्टर्ब होना, बिज़नेस का डिस्टर्ब होना, नेटवर्किंग का डिस्टर्ब होना। तो जितनी भी खबरें हैं उनमें ज़्यादातर फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि हुकूमत खुद मौका देगी, दिया ना मौका, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मौका दिया ना। वो आजकल तो मूवी भी 3 घंटे की नहीं होती, वो भी महज 2 घंटे की, अब 4-5 गाने डालते तो 2.5 घंटे की बनती है। तो पीटीआई के लिए यहाँ पे एक ही चीज है कि वो चीजों को कंटिन्यू रखे और प्रेशर को बिल्डअप रखे। गलतियां ये खुद करेंगे और ये मौका आपको खुद देंगे, जो मैंने पहले भी कहा था। तो दुनिया भर के इस वक्त आता है, आप चीन के ऊपर नजर रखीजिएगा। क्या रशिया को ये इजाजत नहीं मिल गई कि वो भी यूक्रेन के सदर को उठा ले? क्या चीन को मौका नहीं मिला कि ताइवान के सदर को वो भी उठा ले? ये पीछे बहुत बड़ा सेट है, ये बहुत बड़ा सेट है यहाँ। क्योंकि चीन जिस तरह दुनिया में जमीनों के ऊपर, ज़राअत के ऊपर कब्जा हो रहा है, जिस तरह सारी चीजें, खेल सारा जमीन के, मार्स का ही है कि मार्स भूमि का भी कारक है। गाजा में भी तो सारा कुछ हुआ। हाँ, मुस्लिम कंट्रीज के लिए इंतहाई मुश्किल थे टाइम। अब आप देखेंगे अगस्त से पहले पहले आपको बहुत से मुस्लिम ममालिक में ये चीजें होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि मौका था ना, मोहलत का टाइम। अब वो खत्म हो गया, जो टाइम शायद मिलना तो खत्म हो गया। तो मुसलमानों के लिए दुनिया भर में थ्रेट है, मुसलमानों को मुश्किलात हैं और वो मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आएंगी। वो जगह जितने भी मुल्क हैं सारा कुछ होता नजर आएगा। ट्रम्प साहब ने जो ये सेट लगाया वेनेजुएला का, अच्छा आगे खेल तो सारा मादनियात का है ना। गोल्ड बढ़ता था, सिल्वर बहुत कम बढ़ता था, बहुत कम। अब सिल्वर अपनी पीक के ऊपर है। क्या वजह है कि सिल्वर अपनी पीक के ऊपर जा रहा है? क्यों दुनिया, मैंने भी बहुत दफा कहा कि आप स्टॉक मार्केट से बेहतर है कि आप ये जो मेटल है इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए, चाहे वो सिल्वर है, गोल्ड। मैं तो प्रेफर सिल्वर भी कर रहा हूँ। वो सिल्वर अगर बढ़ता था 300-400 रुपए, अब तो वो हजारों की तादाद में ऊपर जा रहा है। खेल बड़ा है, सेट बड़ा है, और जून तक बहुत सी चीजें क्लियर होकर सामने आपके आएंगी। और ट्रम्प के लिए भी काफी मुश्किल, जब 8वां घर आएगा, क्योंकि पाइसेस में जब सारे प्लान इकट्ठे होंगे और 7वें हाउस में, तो ट्रम्प साहब को अपने ही पार्टी के अंदर से काफी इख्तलाफात देखने को मिलेंगे। को 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप का भी होता है। 5वां हाउस आपके वजीर का, क्योंकि 5वां हाउस होता है ना मंडेल लेवल में, तरकोन यानी कि वजीर जो है आपका, किंग जो होता है, 9th और 5th जो है वो आप अपने खास आदमी ही लगाते हैं। अब मसला ये है कि जो चीज़ें जो डील की जा रही थी, क्या वो फरवरी के एंड में और मार्च के महीने में जैसी हैं उसी तरह स्टेबल रहेंगी कि नहीं? क्योंकि बहुत सी डीलें ख़त्म होती हुई नजर आएंगी और बहुत सी चीज़ें जो छुपी हुई हैं वो आपको ओपन होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि आप आगे जाके जो 4 प्लैनेट कंजक्शन मार्स कैप्रिकॉर्न में होना है, वहां मार्स को एक्सोल्ट भी होगा, वीनस अपने दोस्त के घर में होगा, सन को भी डायरेक्शन शायद मिलेगी, मरकरी का भी को दोस्त का घर, या मार्स और सन को एक्सोल्टेड मिलेगा, यानी कि मार्स कंबस्ट होने के बावजूद एक्सोल्टेड का होगा। क्योंकि सन के करीब जितने भी प्लैनेट करीब आते हैं ना, वो उसको कंबस्ट कर देता है। जैसे मार्स को भी किया, वीनस को भी किया, मरकरी को भी किया। लेकिन यहाँ पे मार्स को भी एक्सॉल्टेड भी होगा, डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी होगी, थोड़ी तो बेहतर होगा, और लगन को भी देखेगा। यहाँ पर काल पुरुष कुंडली का बुर्ज हमल बनता है, तो दुनिया के जितने भी इंसानियत है उसके लिए काफी मुश्किल तरीन टाइम ये खेल सारा जो है मादनियत और इसका है। इसी के लिए जितने भी हैं ताकतवर कंट्री जो थे,
एक ज़माना था ब्रिटिश का पूरी दुनिया में राज था, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका प्रोमिनेंट होकर बाहर है वहाँ पर, क्योंकि यूरोप में लड़के इतने ख़त्म हो चुके थे ना, कुछ बनता था ना कुछ उगता था ना कुछ होता था, तो अमेरिका को ग्रोथ करने का भरपूर मौका मिला। उस वक़्त 2 सिविलाइजेशन यानी कि कम्युनिस्ट की जो थी हुकूमत बड़ी, एक तरफ सोवियत यूनियन, एक तरफ चीन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। फिर कुछ मज़हबी मुल्क ईजाद हुए, बने गए, और फिर आपने देखा कि 1991 में जो दूसरी बड़ी सुपर पावर, सेम सुपर पावर सोवियत यूनियन का टोटे-टोटे हुआ, रशिया वो बन गया। तो अमेरिका उस वक़्त से सुपर पावर कहलाना शुरू हुआ। अब क्या आने वाले वक़्त में अमेरिका की वो जारादारी जो है, वो कायम रहेगी कि नहीं? बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रम्प साहब उस पे दरार जो है डाल चुके हैं। अब वो एंग्री यंग मैन का रोल अदा कर रहे हैं। वो दिखने में तो एंग्री यंग मैन लग रहे हैं, एंड देखना बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बुर्जसद हैं उनके बस छठे घर में होगा, छठे घर में सन भी अच्छा होता, मार्स भी अच्छा होता है, लेकिन वीनस और मरकरी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, हेल्थ के इशू से, रोग का घर भी है ना, फिर वो 8वें घर, फिर 7वां घर, जहाँ अपने ही लोग, और वहाँ से अदलिया से वो 12वां घर होगा, तो अदलिया से और अपने ही पार्टी के अंदर से लोग जो है वो सवाल खड़ा करना शुरू करेंगे। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है इस वक्त, वो भी इंतहाई इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ खौफ का एलिमेंट जो था ना, वो थोड़ा कम होता जा रहा है। अब आप देखेंगे जो हमारी दिगर पार्टी है ना, उनके अंदर भी जान पड़ना शुरू हो जाएगी। पहले बड़े खामोशी के साथ थे, लेकिन पहले तो उनका अपना मकसद था ना, क्योंकि अब वो इस सिलसिलाकार को लंबा लेकर चलना मुश्किल है। प्लानिटरी कंडीशंस काफी हद तक बदल चुकी है। मार्च में सैटर्न ने हाउस चेंज किया था, फिर जमुना, जुपिटर तो इंतहाई स्पीडी है। अब मार्च 9 मई तक कम्बस्ट है, तो दुनिया भर में सिक्योरिटी इदारों को, सिक्योरिटी जो है, डॉक्टर्स हो गए और दूसरा चीज़ है। अब देखेंगे मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्थ के में बहुत बड़ा स्कैंडल आपको देखता हुआ नजर आएगा दुनिया भर में, हेल्थ को लेकर बहुत सी चीजें आपके सामने, क्योंकि अब काल पुरुष कुंडली से कैप्रिकॉन 10वां घर बनता है जो कैरियर का है। यहीं पे सैटर्न 2020 में आया था, दुनिया का ट्रेंड चेंज हो गया था, बिजनेस का स्टाइल ही चेंज हो गया था। पर 11th हाउस, वहां राहु बैठा है, राहु के साथ कंजक्ट कर रहा है इन प्लेनेट है, तो दुनिया को बहुत कुछ देखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर बहुत सी चीजें रीओपन होंगी, जो छुपी हुई चीजें थी वो सारे, बहुत से डॉक्यूमेंट्स अभी बाहर आएंगे। अभी तो दबा लिया गया ना भड्डा डाल के, लेकिन ये रुकना कहाँ पे है? ट्रम्प साहब के लिए मुश्किलात आगे बढ़ने वाली है। अभी तो आपने वेनेजुएला का बुला के दुनिया को सिर्फ लगा दिया, फिर ईरान का फड्डा करते। बात है इसराइल की भी। अब इसराइल में भी वो जो वजीर आजम है, उनके लिए जून तक काफी मुश्किल टाइम है, क्योंकि बड़े अरसे से बैठे हुए ना, कुछ चीजें उनके लिए भी मुश्किलात में खड़ी होती हुई नजर आएंगी, और इसराइल के अंदर से और कुछ ऐसी चीजें जो हैं, शायद उनकी जो कुर्सी है ना, उसके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी होती हुई आपको दिखेगी वहां पर। बेशतर ममालिक में आप देखेंगे हुकूमतें, अभी तो हम देखते हैं ना कि कमजोर ममालिक में, कुछ ताकतवर हलकों में भी इस तरह की हलचल आपको देखने को नजर आएगी। दुनिया भर के तानाशाह जहाँ पे बैठे वहां पे उनके लिए भी प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी होती नजर। कभी तो हम देखते हैं ना कि कमजोर ममालिक या जो अंडर हैं, वहां ये चीजें बड़ी तेजी के साथ हो जाती हैं। अब ईरान देख लेना, कितना वहां पे सब कुछ हो रहा है, अवाम बाहर है, सब कुछ बाहर है, धमाक अपना बिल्डिंग्स तोड़ी जा रही हैं सरकारी, लेकिन हमला नहीं हो रहा। खौफ तो है ना, डर तो है ना। तो ये बहुत सी चीजें जो सेट लगा हुआ है, जैसे वेनेजुएला का और अमेरिका ने सेट लगाया, उसमें ट्रम्प साहब मेन हीरो थे जो एंग्री यंग मैन का रोल अदा कर रहे थे, और वेनेजुएला का सदर भी कमाल का सदर है। पता नहीं क्या बदकिस्मती है, जो कुदरती वसाइल से माला माल हैं, उनके जितने भी सरबराह जो हैं ऐसे ही हैं, लेकिन वक्त हर किसी को ओपन करता चला जाएगा। चीन और रशिया खामोशी के साथ, उस समय जिस बात में कह गए, लेकिन वो बहुत खामोशी के साथ अपना काम कर रहे हैं।
लेकिन आज भी मैं कहता हूँ कि चीन सुपर पावर नहीं बनेगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग जरूर है। अगर आप 2050 में देखें तो उसी मुल्क में ज्यादा इकोनॉमिकली बेहतर होंगे जहां पब्लिक ज्यादा होगी, यानी आवाम ज्यादा होगी। हालांकि पाकिस्तान में भी उसका नंबर आता है 5वें नंबर पर, लेकिन हमारे यहाँ, हाँ, इसी टॉपिक को जारी रखेंगे और डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि 13 से लेकर 17-18 के बाद से आपको कहानी में ट्विस्ट और कुछ और सेट और कुछ बहुत सी चीज़ें ओपन होती हुई आपको नजर आएंगी। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।